हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एच सी वर्मा के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। तो एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है। ये वाला पार्ट जो है वो प्लेन के बाहर है, ये जो डॉटेड पार्ट है वो प्लेन के अंदर है। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इस पर सपोज प्लस क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन है। फिर ए पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज माइनस क्यू है इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर। तो इस रिंग से x दूरी पर यहाँ पे कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है जो कि निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और उसका मास है m। और फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। सबसे पहला काम, एक्चुअली इस क्वेश्चन में मुझको दो पार्ट में तो दिया नहीं है, बट एक्चुअली दो चीजें पता करनी है। फर्स्ट चीज तो हमको पता करनी है फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो सबसे पहले मैं इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ही पता कर लेता हूँ। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज Q टाइम्स E। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक, उस पे जो लगने वाली फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगती है, और अगर वो चार्ज निगेटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब चूंकि ये चार्ज निगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए किसी भी अगर कोई एक चार्ज रिंग है तो उसकी एक्सिस पर x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो ये अगर हमको पता है तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा हमसे हो पाएगा। तो ये तो एक अपने आप में एक टॉपिक है, इसका डेरिवेशन भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस चार्ज रिंग के एक्सिस पे x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2 वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पे लगने वाली फोर्स होगी दैट वुड बी q टाइम्स e। q तो चार्ज q ही दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2। ये हो गई फोर्स। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस रिंग। इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग। और वैल्यू उसकी कितनी, k q x के कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक सब कुछ सही है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज फ्रॉम देयर। अच्छा हाँ, एक कंडीशन और दी है कि x जो है, ये जो एक्सिस पे जहां पे रखा है ये x जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू r। और इस कंडीशन को एज्यूम करते हुए हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बता दीजिए। अगर इस चार्ज पार्टिकल को शुरुआत में मैंने पकड़ा, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा, तो सबसे पहले मैं हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो इस चार्ज पार्टिकल के साथ होगा क्या। तो देखिए, अभी ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ तो इस पे फोर्स इधर है और वेलोसिटी भी इधर होगी, फोर्स भी इधर वेलोसिटी भी इधर। अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल होती है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्सेलरेट करता है, मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे स्पीड मतलब जैसे जैसे इधर आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, बट इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो फोर्स है एक्स पे डिपेंड करे। जैसे जैसे एक्स कम होगा ये फोर्स घटती जाएगी, घटते 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 यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने पर इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फोर्स तो जीरो हो जाएगी, बट यहाँ पे अब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ करके मैक्सिमम हो चुकी है। तो ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये ओवरशूट कर जाएगा और इसके इस तरफ को आएगा। जब इस तरफ को आएगा तो इस रिंग के एलएचएस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन इधर, बट चार्ज तो पार्टिकल तो इस तरफ चल रहा है। अब यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो गई, एंटी पैरेलल। और अगर फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होते हैं तो ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन शुरू हो जाता है।
इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे से वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी, घटते 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 किसी एक पॉइंट पे आकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो रही है बट फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स की कुछ वैल्यू हो चुकी होगी, तो इसकी वजह से अब ये पार्टिकल इस तरफ को जाएगा और फिर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम फिर ओवरशूट कर जाएगा और इस तरीके से ये सेंटर ऑफ द रिंग के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑसिलेशन करेगा, जनरल केस में मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन चूंकि मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर मैं इस कंडीशन को कंसीडर करता हूँ तो अगर x r से छोटा है तो x स्क्वायर तो r स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करूंगा तो फोर्स ये हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो आर स्क्वायर की आर का क्यूब हो जाएगा ये मेरे सामने, और यहाँ पे एक्स भी है और यहाँ पे चाहे तो माइनस साइन लगा सकते हैं जो कि इसका रिस्टोरिंग नेचर बता देगा कि जब भाई एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव है, जब एक्स निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। अगर मैं इसको देखूं तो ये तो मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है, मतलब ये पार्टिकल अगर एक्स वेरी लेस देन आर है तो ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है। तो अगर इस टाइप की कभी सिचुएशन होती है तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यूब इनटू एक्स, और इस एक्सेलरेशन का रिजल्ट होता है हमारे पास एसएचएम में हमने पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यूब, यहां से ओमेगा निकल के आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यूब की पावर हाफ। अगर ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकालना बच्चों का खेल है, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा एम आर क्यू अपॉन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की पावर हाफ।